तो आपका फिर से स्वागत है ये और एक वीडियो पे। ये होता है, ये है हमारा केबीटी वाला वीडियो, केबीटी वाला सॉल्यूशन चैप्टर पे जो सर कराए हुए थे कंसंट्रेशन टर्म्स का। ठीक है। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड? मास परसेंटेज किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इफ 22 ग्राम 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड है हमारा 122 ग्राम। यहाँ पे मैं गलती क्या था कि इसको मैं यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत हो गया था भाई। तो ये होगा 122 ग्राम डिवाइडेड बाई इन दोनों को मिला के इंटू 100। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। ये देखो, ये तो बहुत बड़ा है, 50% ज़्यादा है। 50% होता तो क्या होता? देखो 50% होता तो ये होता हमारा 144 का आधा ही यहाँ पे होता, लेकिन ये हुए हमारे बहुत। यहाँ पे होता 72 होता तो हमारा होता 50%। तो यहाँ पे तो है 122, तो ये 50% से ज़्यादा हो जाएगा। देखो ये सब गलत है, तो ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल इन वाटर सॉल्यूशन यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर इथेनॉल। यहाँ पे 10 ml जो है वो हमारा इथेनॉल लिया गया है, और वो बोला है कि 10 ml मतलब 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल वाटर बनाओ। तो 10% यानी कि 10 ml प्रेजेंट है हमारे 100 ml सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ml तो इथेनॉल हो गया। तो 100 ml से अगर हम 10 ml को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा निकल के आ जाएगा 90 ml वाटर। 90 ml हमारे वाटर प्रेजेंट है। ये जो केमिस्ट्री वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मुझे थोड़े से गड़बड़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। फिर भी देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन पूछा है ऑफ ग्लूकोज इन 10% मास बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज जो है उसका मोल हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है वो मोल्स के टर्म पे निकलता है। तो ये देखो, इसका मोल निकालेंगे हम पहले ग्लूकोज का 10 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। ठीक है, उसका निकल कर जाएगा 0.055। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो, ये हम निकालेंगे। उसके बाद वाटर का, वाटर तो ये देखो, ये 10 ग्राम है तो वाटर हो जाएगा 90 ग्राम। 90 डिवाइडेड बाई 80 तो ये हो जाएगा 18 यानी कि 5। तो यहाँ पे पूछा है ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। भाई साहब, मैं कितना बोलने में मैं कितना हकलाता हूँ यार भाई। देखो समझो भाई, मैं भी बच्चा हूँ यार, माफ़ करिएगा। तो ग्लूकोज का हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो हमें लिखना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन। मोल यानी कि मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय दोनों का मोल को मिला के, तो वो निकलेगा मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखेगा हम इसका मोल डिवाइडेड बाय दोनों का मोल, तो ये निकल के आ जाएगा 0.01 के आसपास। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। भाई गलत मत समझना यार, मैं समझाने के लिए, मतलब मेरा, देखो मैं तो कोई यानी कि कोई टीचर हो या फिर ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे समझाने में थोड़ी सी वो होती है। मतलब हम एक कमरे में बैठ कर के सिर्फ उसे सॉल्व करते हैं, ऐसे बोलते नहीं। जब मैं बोलता हूँ तो उसे समझाने में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ होती है। ठीक है, माफ़ करना यार। द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन ए मिक्सचर। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन इन ए मिक्सचर कंटेन 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 120 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 44 ग्राम ऑफ। मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि सबका मोल पहले निकालना पड़ेगा। इसका मोल, इसका मोल, इसका मोल। गो 70 ग्राम नाइट्रोजन का मोल कैसे निकलेगा? 70 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। फिर इसका निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन इसका पूछा है तो इसको पहले ऊपर रख लेते हैं, फिर टोटल कर देंगे सबका। ये हो जाएगा 70/28। ये 120 डिवाइडेड बाय 32। ये 44 डिवाइडेड बाय 44, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। इसका हो जाता है 12, इसका हो जाता है 32, 32, 32, 32, हाँ 32, हो जाएगा हमारा 44। तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये सब सॉल्व कर कुरा के ये आ जाता है इतना 0.34 के आसपास। ये अभी सॉल्व नहीं कर सकते यार, ये तो रिवीजन हम कर रहे हैं ना।
184 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विथ 72 ग्राम ऑफ वाटर। द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल टू वाटर, मतलब अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय वाटर का मोल फ्रैक्शन। इसका मोल फ्रैक्शन निकलेगा उसका मोल डिवाइडेड बाय इसका मोल, ठीक है। तो इसका मोल निकलेगा इथाइल अल्कोहल का निकलेगा 184 डिवाइडेड बाय उसका होती है जो मोलर मास 46 डिवाइडेड बाय 72 ग्राम ऑफ वाटर, 72 डिवाइडेड बाय 18। तो ये 18 ये कटेगा 4 से, फिर ये भी 4 से, तो ये दोनों कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। 1:1 आ जाएगा, 1:1। ये मैं आराम से बोलता हूँ भाई, बोलते बोलते अभ्यास हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस। What will be the mole fraction of ethanol in a sample of a spirit containing 85% ethanol by mass? ठीक है, 65% हमारे इथेनॉल है, तो 85 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास होती है इथेनॉल 64, अभी यहाँ पे दिखा ना, इथाइल अल्कोहल उसका भी 46, मतलब इसी को इथेनॉल बोला जाएगा। 84 डिवाइडेड बाय 46 डिवाइडेड बाय भाई साहब 85 डिवाइडेड बाय 46 प्लस 15, क्यों 15 क्यों आएगा, क्योंकि ये देखो 18% इथेनॉल है, इथेनॉल 18% है, तो हो जाएगा स्पिरिट हमारा कितना, स्पिरिट कंटेनिंग यानी कि वाटर होगा, तो वाटर हो जाएगा हमारा 15 ml। 15, ये कैसा वर्ड में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मोल निकल के आ जाएगा, फिर ये दोनों का मोल, तो वो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.69 के आसपास, 0.69। इसे सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। फिर कैलकुलेट द मोल परसेंटेज ऑफ CH3OH इथाइल अल्कोहल, इथाइल या फिर मिथाइल अल्कोहल, क्या बोलते हैं गाइज, मिथाइल अल्कोहल, ये सब ऑर्गेनिक पे हम जानेंगे शायद से। एंड H2O रेस्पेक्टिवली इन 60% बाय मास, इसका और इसका, तो ये है हमारा 60 एंड ये है 40, तो 60 डिवाइडेड बाय उसका 32 इसका, फिर ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 18, तो दोनों का आ जाएगा, ये हो जाता है 1.8 या आ जाता है 2.2। तो देख लो कौन सा ज़्यादा है परसेंटेज, इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे, अरे 100 मल्टीप्लाई करेंगे या फिर क्या, मोल परसेंटेज, यानी कि इसका मोल ये तो आ गया, अच्छा मोल परसेंटेज यानी कि 1.8 डिवाइडेड बाय इन दोनों का, शायद से दोनों का इंटू 100 ऐसे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि 2.2 जो है ये लार्ज वैल्यू है, तो ये रेस्पेक्टिवली पूछा है, रेस्पेक्टिवली वाटर का फिर इसका ये वाला अल्कोहल का, तो ये हो जाएगा वाटर का ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे देखो ये 50-50 है, तो ये नहीं होगा, 40 है तो ये नहीं होगा, क्योंकि बाद में वाटर है, तो वाटर वाला ये ज़्यादा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। भाई मैं जो समझाता हूँ समझ में आता है कि नहीं, मुझे तो लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग बोलोगे क्या है, क्या बंदा आ गया, क्या समझा रहा है। इफ 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसका कि मास होता है 100 ग्राम, ठीक है, 2 मोल का होता है हमारा 200 ग्राम, इस डिजोल्व इन 900 ग्राम ऑफ, देख रहे हो मैं क्या बोलने वाला था, यानी कि इंग्लिश में इसको 9 बोलने वाला था, मैं बोलने वाला था 900 ग्राम ऑफ वाटर, देन परसेंटेज बाय मास, तो ये 200 डिवाइडेड बाय टोटल 900 इंटू 200, तो 1100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 18.18 परसेंटेज बाय मास। फाइंड मास बाय मास 20 ml वॉल्यूम, ये डेंसिटी दिया गया है, तो इसका मास पहले निकालना पड़ेगा, 20 इंटू 1.4, ये हो जाएगा 28 ग्राम। उसमें प्रेजेंट है कितना, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 4 ग्राम, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 28 इंटू, क्योंकि ये सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 28 ही हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट दिया होता तो इन दोनों को मिलाना पड़ता, तो 4 डिवाइड बाई 28 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ये
ये देखो 14.28%. A molar solution is one that contains 1 mole of a solute. मोलार सोल्यूशन यानी कि मोलारिटी कैसे निकलते हैं? 1 मोल ऑफ सोल्यूट किस में प्रेजेंट होते हैं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. हाँ, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. ग्राम ऑफ सोल्यूशन नहीं, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ये मोलाल निकलता है. मोलाल सोल्यूशन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ग्राम ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन ये मोलार सोल्यूशन निकलता है. मोलारिटी निकलती है इससे, मोलालिटी निकलती है सॉल्वेंट से. फिर 20.6 ग्राम ऑफ सोडियम ब्रोमाइड. क्या बोलते हैं यार, मैं कुछ भी बना रहा हूँ. सोडियम ब्रोमाइड. मोलार मास इसका आ जाता है 103 ग्राम. डिजोल्व इन 500 ml सॉल्यूशन. व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन? मोलारिटी यानी कि इसका ना, तो 20.6 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 103 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500. तो ये 500 हो जाएगा, ये 2, फिर ये हो जाएगा 0.2, तो हो जाता है 0.4. 0.2 कैसे हुआ पता नहीं चला? 206 डिवाइडेड बाई 103, ये कितना दिख रहा है? 2 गुना, ये 2 हो जाएगा. यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 0.2. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, इसे क्या बोलते हैं कमेंट में बताइए. मोलर मास इसका हो जाता है 63 ग्राम. और रिक्वायर टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इतना, यानी कि हमें ये दे दिया है मोलारिटी और इसका मोलर मास हमें पता है, फिर ये वाला वैल्यू पता है, तो हमें निकालना है उसका मास. हम मोलारिटी कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 400 ml. तो हमें ये निकालना है. यहाँ पे दिया है 0.2, तो इसको निकालने के लिए हमें इसको पहले काट लेते हैं. ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5. तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड, तो हो जाएगा 0.2 इंटू मोलर मास इसका हो जाएगा हमारा 63 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू W2 यानी कि सॉल्यूट का मास. तो ये हो जाएगा हमारा ये 6 से हो जाएगा 12.6 हो जाएगा 0.4. 12.6 इंटू 0.4 ये निकल के आ जाएगा 12.6 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 6 4 जा 24. यहाँ पे तो 6, तो यहाँ पे 2 डेसिमल है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो यहाँ पे 2 छोड़ के ये हो जाएगा आंसर. ये वाला सही है. देखो भाई, मैं क्यों यहाँ पे इंग्लिश में बोलने में दिक्कत होती है पता है? क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ. ठीक है, उड़ीसा से मैं बिलोंग करता हूँ और हम ये कैलकुलेशन करते हैं हमारे उड़िया लैंग्वेज पे, तो मुझे यहाँ पे इंग्लिश में बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं ऐसे कर देता हूँ यार, समझ लो थोड़ा सा भाई. फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ 60 मास बाय मास H2SO4 डेंसिटी इतना दिया हुआ है. देखो हम ये दूसरे वाले मेथड से निकालते हैं. ये मोलारिटी जो है वहाँ पे जो मैं बताया था, मोलारिटी इज इक्वल टू 10XT डिवाइडेड बाई M2. ठीक है, तो 10 इंटू एक्स जो है ये परसेंटेज है, यहाँ पे 60 हो जाएगा, इंटू डेंसिटी जो है 1.96 है, डिवाइडेड बाय उसका जो है मैं यहाँ पे लिख लिया, उसका जो है मोलार मास है वो हो जाता है 98. ठीक है, तो ये देखो यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएं तो ये हो जाएगा 196, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100. ठीक है, यहाँ से 1 0 कट जाएगा, फिर ये कटेगा किससे? 2 से 3, फिर ये क्या चला जाएगा यार आंसर, फिर ये 4 हो जाएगा ना, 3, हाँ ठीक है, ये इससे 4 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 12 मोलार ये आंसर आ जाएगा.
1.24 मोलार सॉल्यूशन ऑफ के आई हैज ए डेंसिटी इतना. व्हाट इज द मोलालिटी. मोलालिटी यहाँ पे देखो, मोलालिटी मैंने फॉर्मूला बताया था 1000 मोलार डिवाइडेड बाय 1000 डी माइनस मोलार, मतलब मोलारिटी इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो इसको ही पुट करेंगे. देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1.24, इसको 1000 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाई, फिर ये हो जाता है डेंसिटी. डेंसिटी को 1000 से ये हो जाएगा 1150 माइनस, फिर जो दिया है मोलारिटी 1.24 इंटू मोलार मास. मोलार मास होती है 1.166 ग्राम. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारा आ जाता है 1.3 मोलाल. मोलाल मोलार. द मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज इतना 0.2 मोलार. कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. इतना सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन कितना होगा भाई साहब. ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड का मास होते है इतना, तो 0.2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 0.2 मोल्स. हाँ, तो इतना ग्राम, इतना इतना मोल पे कितना ग्राम होगा. 1 मोल होते हैं 98 ग्राम, तो 0.2 मोल होते हैं 0.2 इंटू 98, तो 19.6 ग्राम इतना प्रेजेंट है कितने में 1000 ग्राम में. तो सॉल्यूशन कितना होगा, इन दोनों को मिलाने से होगा, क्योंकि ये सॉल्यूट है ये और ये सॉल्वेंट है, दोनों को मिला दो तो ये हो जाएगा 19.6 इतना ग्राम. ठीक है, फिर इफ 5.6 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन. 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द नॉर्मालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. पहले हमें मोलारिटी निकालना होगा. इसका जो है मोलार मास हो जाएगा हमारा 56. तो इससे हम निकालेंगे 5.6 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 40. ये कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0.1, तो ये होता है 2.5. हाँ 2.5 सही है या नहीं, कोई गड़बड़ लग रहा है. 56 से 56 कटेगा, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाई बेसिक एसिड. अच्छा, कितना ग्राम डाई बेसिक एसिड मोल वेट इतना. वेट भी शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ aqueous सॉल्यूशन टू गिव 0.1 नॉर्मल. तो 0.1 नॉर्मल ये हो जाएगा हमारा वेट डिवाइड बाय 200 उसका मोलार मास, तो 1000 डिवाइड बाय 100 ml. ये 2 से 2 0 कटेगा, इससे 1 0 कटेगा, ये 20 जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 2. फिर उसके जो है देखो डाई बेसिक है, यानी कि इसका होता है डाई बेसिक, यानी कि उसका +2 होगा, तो उसका हो जाएगा क्या चीज़ वो होती है एन फैक्टर 2 हो जाएगा, तो उससे डिवाइड कर लेंगे. इससे यहाँ पे आया था ना हमारा 2, तो यहाँ पे एन फैक्टर होगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा मास निकल आ जाएगा 1 ग्राम. फिर व्हेन 100 ml ऑफ इतना is mixed with 500 ml of इतना, then nature of the resulting solution of normality of excess of reactant left. अच्छा, तो OH माइनस मिक्स यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज मोलार मास. ये दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, मतलब 1/10 मोलार नहीं, तो 100 इंटू 1/10 इंटू नॉर्मालिटी, इसका मास इक्विवेलेंट निकालना है, तो नॉर्मालिटी है देखो उसका एन फैक्टर उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन वो डोनेट कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, तो यहाँ से इसका मास इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा 20, और इसका वैसे ही निकल के आ जाएगा 500 इंटू 1 डिवाइड बाई 10. ये है 1 डिवाइड बाई 10 मोलार सॉल्यूशन ये दिया हुआ है. ठीक है, ये m/10 यानी कि वही है, तो यहाँ पे एन फैक्टर 1 हो जाएगा. NaOH है तो OH ये डोनेट करेगा, तो 1 एन फैक्टर हो जाएगा, उसका जो आ जाएगा ये 50, तो 50 से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि एक्सेस कितना रह जाएगा वो बता रहा है. ठीक है, तो इतने से
माइनस, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 600, इसको मिला देंगे तो उसका आ जाएगा 1/20 इन डिवाइड बाई 20, यानी कि 1/20 नॉर्मल बेसिक सोल्यूशन। बेसिक क्यों हुआ बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए बेसिक क्यों हुआ, बताइए 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 बताइए। अरे भाई साहब, यहाँ पे देखो मास इक्विवेलेंट ऑफ बेस 50 निकला हुआ है और मास इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 20 निकला हुआ है, तो बेस ज्यादा हुआ ना, तो इसलिए बेसिक हो जाएगा, समझे। अब ये तो होमवर्क रहा, तो थैंक यू गाइस। ये सर का है लेकिन मैं भी बोल देता हूँ, थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम भी मिलेंगे PW पे, ठीक है, तो हम भी रिजल्ट सेलिब्रेशन पे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, टाटा।